मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे पर डे डेली आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक टॉपिक कवर करा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आपको एग्ज़ाम से पहले अपने सब्जेक्ट में इतना धुरंधर बना दें कि आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हो आप उसका गर्दाफाड़ दें। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज की हमारा टॉपिक जो चल रहा है प्रोटोजोआ, जिसका हमने क्लासिफिकेशन और उसका जो लक्षण है, उसके वर्गीकरण है और उसके जो वर्ग सब फाइलम है सबको मैंने आपको बता दिया। उसमें उससे ज़्यादा उससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं आना उसमें। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब है तो मैनेज कर लीजिएगा। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और आपसे बस एक ही विनती है यार, गला ख़राब है फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो रेगुलर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में मेरी तबीयत की वजह से कोई भी लॉस हो। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? यूग्लिना। ठीक ना, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूग्लिना का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। ठीक, यूग्लिना का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। क्या होता है भाई, इसका जो फाइलम वर्गीकरण सॉरी, यूग्लिना का जो किंगडम होता है वो क्या होता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। क्या आता है? जगत क्या है इसका? प्रोटिस्टा, इसको याद रखिएगा। और इसका फाइलम क्या आता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ ही रहे हैं। इसकी सब फाइलम क्या आता है? मैस्टिकोफोरा। कल हमने पढ़ा था ना, सार्कोमेस्टिकोफोरा। सब फाइलम मैंने के बारे में पढ़ा था हम लोग ने। और जिसकी क्लास है वो मैस्टिकोफोरा है। देखिए, यूपी टीजीटी में क्या पूछता है कि क्लास मैस्टिकोफोरा का कोई एक जंतु का उदाहरण बताइए, तो आपको क्या लिख देना है? यूग्लिना लिख देना। ठीक ना, ऐसे पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा कि यूग्लिना का फाइलम क्या है, नहीं, ये पूछेगा सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं, मेस्टिकोफोरा के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है। ठीक, तो आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। और इसकी सब क्लास क्या है? फाइटोमेस्टिकोफोरा। और इसका ऑर्डर क्या है? यूग्लाइनाइड, यूग्लिनाइडे, यूग्लिना ईडा, यूग्लाइडा। ठीक, इसको कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो वीडियो को पॉज करके आप रोक के देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है, यूग्लिना एक परहरिम क्लोरोफिल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, युक्त हरा प्रोटोजोवन होता है। मतलब इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि पौधों की तरह भी दिखता है, काम करता है। ठीक, ऐसे प्रोटोजोआ को जंतु और पादपों के बीच की कड़ी या कनेक्टिंग लिंक मांगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपने कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? यूग्लिना दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पोखरों और तालाबों का जल गोबर सड़ी गली पत्तियों के कारण हरा सा होता है। यदि आप स्लाइड पर इसकी एक बूंद रखकर कवर स्लिप से ढककर और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो तेजी से तैरती हुई लंबी तर्करूपी शरीर कैसा होता है? तर्करूपी होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक ना, शरीर का शेप कैसे होता है? तर्करूपी हरी यूग्लिना दिखाई देगी। कवर स्लिप ढकने से पहले बूंद पर थोड़ी सी तिरछी रख दें, यूग्लिना तेजी से दौड़ नहीं पाएगी। ये तो आपका प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी बात है। पहला, यूग्लिना क्या है? एक परहरिम जंतु है। दूसरा, प्रोटोजोआ जो जंतु और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी भी होता है ये। तीसरा, ये कहाँ पाया जाता है? जल गोबर सड़ी गली पत्तियों में होता है, पाया जाता है। चौथा क्या है? इसका शरीर जो है तर्करूपी होता है। तो इस जितने भी स्लाइड है पहली, तो इसमें से सिर्फ 4 टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, उसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अब चलिए इसके वर्ग थोड़ा सा हम इसके वो क्या कहते हैं उसको लक्षण को पढ़ लेते हैं कि कैसे लक्षण पाए जाते हैं इसमें। ठीक, पहला है, यूग्लिना का शरीर हरे रंग का तर्करूपी औसतन 0.13 mm लंबा होता है, जिसका पिछला छोर नुकीला तथा अगला भाग कुंद सा होता है। ये देखिए कुंद सा होता है, ये नुकीला होता है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये है आपकी यूग्लिना की शेप। ठीक, क्या जो जो कि कैसी है? तर्करूपी है, ये तर्करूपी कहलाती है। ठीक ना। अब तर्करूपी में जो ये आगे का रहता है क्या है? ये जो निकला ये फ्लैजिला है। क्या है? ये फ्लैजिला है। और फ्लैजिला निकलती कहाँ से है दोस्तों?
ये भी बेसल बॉडी से निकलती है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूग्लिना का फ्लैजिला है वो कहाँ से निकलता है, बेसल बॉडी से निकलता है, मतलब आधार काय से निकलता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, रिसीवर होता है। फिर साइटोफेरिंग्स होती है, ये आई स्पॉट भी होती है, इसमें आई स्पॉट भी पाई जाती है। साइटोसोम होता है, ये मतलब कि गुदा मुख है, साइटोस्टोम है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इसी में पाई जाती है। ठीक, अब जब नीचे आएंगे तो यूग्लिना में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि 2 होता है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इतना याद, कल मैंने बताया था ना आपको, अगर जिसने वीडियो ना देखी हो तो वो जाके पहले वाली वीडियो देख लेगा, उसके बारे में उसको अच्छे से पता चल जाता है। फिर इसमें एक एंडोप्लाज्म होता है, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, एक्टोप्लाज्म और पैरापाइलम बॉडीज़ है, आधार काय कड़िकाएँ हैं, और पेलिकल्स है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, इतना सबको समझ में आ गया होगा ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है पर डे। नेक्स्ट, सेकंड क्या है, इसके एक कोश के शरीर पर महीन, दृढ़ व लचीली पेलिकल का आवरण होता है। तो यूग्लिना का शरीर किससे ढका होता है, पेलिकल से ढका होता है। ठीक, बस इतना याद रखना आपको। थर्ड, इसके अग्र छोर पर कीपनुमा कोशिका मुख, साइटोसोम। ठीक, कोशिका मुख, जो मुख होता है वो क्या कहलाता है, साइटोसोम कहलाता है, जो छोटी सी कोशिका ग्रसनी साइटोफेरिंग्स में खुलता है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि जो यूग्लिना का कोशिका मुख कहाँ खुलता है, ये किस किस भाग में खुलता है, तो क्या कहेंगे आप, साइटोफेरिंग्स या कोशिका ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी एक बड़े से थैलीनुमा आशय रिसीवर में खुलती है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन गए आपके कि कोशिका मुख कहाँ खुलता है, साइटोफेरिंग्स में खुलता है, और साइटोफेरिंग्स कहाँ खुलता है, वो कहाँ खुलता है, रिसीवर में खुलती है। ठीक ना, इसको याद रखेंगे बस। नेक्स्ट, फोर्थ है, कोशिका के मुख में एक लंबा महीन धागेनुमा संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, जिसको अभी हमने पीछे पढ़ा है फिगर में। यह यूग्लिना को गति करने में मदद करती है। अब इसको ध्यान रखिए, फ्लैजिला का क्या काम है, मदद करना गति में। यह गमनांगक लोकोमेट्री ऑर्गेनल होता है। ठीक ना, तो यूग्लिना में पूछ सकता है कि गमनांग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे फ्लैजिला होता है। एक दूसरा छोटा कशाप रिसीवर में ही बंद रहता है। प्रत्येक कशाप फ्लैजिला रिसीवरी की दीवार या आराय की दीवार के ठीक नीचे स्थित एक सूक्ष्म आधार काय या कायनेटोसोम से निकलता है। देखिए मैंने अभी पीछे बताया था ना कि आपका जो फ्लैजिला वो कहाँ से निकलता है, कायनेटोसोम या बेसल बॉडी से निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के नोट्स बनाना चाहते हैं बायोलॉजी के, तो मैं आपको टॉपिक्स बताते चल रहा हूँ, वो आप लिखते चलिए। 100% कवर करूँगा पूरे टॉपिक में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाने हैं। तो कहाँ से निकलता है, कायनेटोसोम से निकलता है। आशय में बड़े कशाप पर एक पराकाशिका का या पैराफेरेजिया बॉडी होता है, जो आशय की दीवार पर एक और स्थित एक लाल दृग आई स्पॉट जो स्टिग्मा से जुड़ा रहता है। ये दोनों मिलकर प्रकाश संवेदन का काम करते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि जो पूछता है यूग्लिना में फोटो रिसेप्टर ऑर्गन कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे, पैराफ्लेजियल बॉडी और आई स्पॉट स्टिग्मा। ये 2 ऐसे चीज़ हैं जो कि कौन सा काम करते हैं, प्रकाश संवेदन का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी इसको डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक ना, आप इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभाजित होती है। तो इसमें जो होता है कोशिका प्लाज्म, एंडोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म रहता है। एंडोप्लाज्म में आशय के पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर कुंचन रेतिका होती है। मध्य भाग में बड़ा केंद्रक होता है, कई बड़े छोटे पड़हरिम युक्त क्रोमोटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट तथा अनेक छोटे छोटे पैरामाइलोन काय या पैरामाइलोन बॉडीज नामक मंड संग्रहण कण होते हैं। अब पूछ लेगा कि जो यूग्लिना में जो भोजन है वो कैसे किस में संग्रहित रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पैरामाइलोकॉन बॉडी के रूप में संग्रहित होते हैं। ठीक, या मंड संग्रहण होता है। नेक्स्ट, छठा है कशाप द्वारा यूग्लिना जल में तैरता है। ठीक ना, फ्लैजिला जो है वो भाई उसके गमनांग है। ठोस सतह पर यह शरीर की तरंग गति
पेरिलास्टिक, एथेनॉल झुकाव या धीरे धीरे रेंगता है। अब इसमें पूछ रहेगा कि यूग्लिना में गति कैसी होती है। तो यूग्लिना कैसी गति करता है, तरंग गति करता है, ऐंठन द्वारा करता है या झुकाव द्वारा करता है। ठीक, ऐंठन मतलब क्या, मोड़ मोड़ के करता है, या झुकाव क्या था, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे झुकता हुआ चलेगा। ठीक, और तरंग गति, तरंग गति तो ऐसे ऐसे हो जाती, ऐसे ऐसे जाती, जैसे लाइट चलती है ना, तरंग गति। सातवां, हरे पादपों की तरह यूग्लिना स्वपोषी होता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यूग्लिना में कैसा पोषण होता है, होलोफाइटिक होता है या स्वपोषी होता है, अर्थात यह सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, पॉइंट भी है। यदि सूर्य प्रकाश ना हो तो यह तरल खाद्य पदार्थ को शरीर की सतह से विसर्जन द्वारा भी ग्रहण कर सकता है, अतः यह क्या होता है, मिक्सोट्रॉफी होता है। इतना याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है ये, मिक्सोट्रॉफी होता है। ये होलोफाइटिक भी होता है और ये मिक्सोट्रॉफिक भी होता है। अगर मान लीजिए सूरज की रोशनी उसको नहीं मिल रही तो ये क्या होता है, विसर्ज बॉडी सतह से भी ये भोजन को ग्रहण कर सकता है, जो छोटे छोटे कण आते हैं। सॉरी दोस्तों, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, लेकिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने अपने गला को साइड रख दिया, मैंने वीडियो बनाया पहले। नेक्स्ट, इनमें गैसीय विनिमय उत्सर्जन अमीबा की भांति पेलिकल के आर पार साधारण प्रसार द्वारा, परासरण नियंत्रण कॉन्ट्राक्टाइल वैक्यूल द्वारा होता है। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस इतना रखिए कि इनमें क्या होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, कॉन्ट्राक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है, या फिर परासरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कॉन्ट्राक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्राक्टाइल वैक्यूल और परासरण नियंत्रण, इसको याद रखिएगा। एक यह तो कॉपी पेन में लिख लीजिएगा कॉपी में। यूग्लिना कई उद्दीपनों से प्रभावित होकर प्रतिक्रियाएं करता है। प्रकाश उद्दीपनों के प्रति इसकी प्रतिक्रियाओं का संबंध स्वपोषी पोषण से होता है। यूग्लिना में जनन अनुलंब विभाजन लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। इसमें जनन सुरक्षा के लिए परिकोष्ठन इंसिस्टमेंट की क्षमता का विकास होता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था दोस्तों, ठीक ना, जो अब की बार इससे पहले यूपीटीजीटी हुआ था कि परिकोष्ठन या इंसिस्टेंट की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन में यूग्लिना भी था, पैरामीशियम भी था, दो ऑप्शन और भी थे। तो आपको क्या लगाना, अगर फिर से आता तो आपको पता होना चाहिए कि यूग्लिना में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिस पे हमने टॉपिक पे कवर किया यूग्लिना, जिसके हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसको सीरियस ही लीजिएगा क्योंकि जॉब का पेपर है, ये कोई मजाक नहीं है। आपके 10 से 15 मिनट अगर कहीं लग रहे हैं और जो अच्छे टाइम के लिए लग रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे अपना समय दीजिए, क्योंकि अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग बनाइए। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, अपनी पढ़ाई पे ये मत करिएगा कि यार मुझे सब कुछ आता ही है। पढ़ाई जहाँ से मिल रही है आप कंटिन्यू करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। यहाँ पे हम आपको डेली 1 से 2 वीडियो 3 वीडियो कवर करा रहे हैं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाना है। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सच में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास को सीरियसली पढ़ना और एक सीट अपनी कवर करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।